अरे लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, क्या कर रहे हो? हाँ लाओ। हाँ पागल गई का, तुझे बहुत समझाया नखरा मत कर, लेकिन तू नहीं माना। चुपचाप ऑफिस खाली कर देता तो तेरा यह हाल नहीं होता। हाँ क्या हुआ? अरे यार, फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? मैं यहाँ सेठ के काम में बिजी था। काम बोलना क्या है? केरला तक जाना है, एक छोटा सा काम है, एक को मारकर वापस आना है, बस इतना सा काम है। पैसा मिला क्या? हाँ छोटा सा काम है, मिल जाएगा। केरला वाला केस खत्म नहीं हुआ है, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ अभी। तो मेरी बात सुन और एक काम कर, 2 पैग मार। मेरे पास पैसा नहीं है। तूने तो बोला एडवांस मिला है ना? थोड़ा सा ही पैसा मिला है यार। हाँ तो तू ही मार दे। मैं नहीं मारूंगा, समझ गया? ठीक है, तू मत मार, मैं ही मार दूंगा। हाँ ये भी ना यार, एक बार में कोई बात समझता ही नहीं, बाद में तैयार हो जाता है। कैपेसिटी नहीं है तो फिर क्यों पीता यार तू? हाँ चल बैठ जा इधर। अरे फोन बज रहा है तेरा। हेलो सुहास हो, तुम लोग कहाँ पहुंचे? ये ले सुहास, तू ही बात कर। हेलो, टेंशन नहीं है। अरे लेना यार। मैं नहीं बात करूंगा, तू बात कर, तू बात कर। हेलो हाँ हाँ, हेलो सुहास बोल रहे हैं ना? सुहास, सुहास एक मीटिंग में यार। अरे मीटिंग कब खत्म होगी? अब वो तो नहीं बता सकता। कहाँ है मीटिंग? वो है पुलिस क्लब में। और बाप रे, सुहास तो खिलाड़ी निकला। एक जरूरी काम था। किसी थिएटर वाले को मारने का केस है क्या? हाँ हाँ सही कहा, आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स हो क्या? सही है। बहुत बढ़िया, तो हमारा काम आप ही करोगे? क्यों? क्यों मतलब, दरअसल कल ही काम खत्म होना चाहिए था, इसलिए याद दिलाया। अच्छा, और पैसों का क्या? ये तो सुहास जानता है, पहले काम बाद में पैसा। हाँ तो भाई आप ऐसा समझो कि आपका काम हो गया। कल शुक्रवार है, काम हो जाना चाहिए। हाँ? हाँ ठीक है, काम तो हो जाएगा। मैं मेरा अकाउंट नंबर भेजता हूँ, पैसे मिलने के बाद आपका काम हो जाएगा। चित्रा दिखाओ मुझे। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे बात नहीं करनी है। हाँ तो उसका रीजन क्या है, बताओगी मुझे? मुझे तुम्हें रीजन बताने की जरूरत नहीं। ऐसा क्या रीजन है जो नहीं बता सकती हो? किसी ने नहीं बताने को बोला है क्या? ना हम मिले हैं जो हम और तुम, हाय वो कसम तोड़ोगे ना अब वो तुम। दिल का ये संगम, रिश्तों का जन्मों का, ये भी तो नहीं गम। मेरा दिल बोले मेरी मैना, मेरा चैना, सर मैं कहूँ चलिया तुम, चलिया ना मेरी हमदम, आजा आजा दम में दम।
दिल के अंदर हो गए बेकाबू। मेरा दिल कहता आजा मिल, मेरी जले जान मिले जो ना हम मेरे मन में आए। मुझे जगा के बिसरोगे ना तुम, मेरी तुम हर पल अर्ज सुनो, फिक्र करो दिल ये हरदम, सारे राज खोले। मेरी मैना मेरा चैना सरम, मैं कहूँ चलिया तुम। हेलो, कहाँ हो तुम? घर पे। जरूरी काम है, तुम्हें आना पड़ेगा। क्या हुआ दीदी? तुमने किसी को चेक दिया है क्या? चेक? हाँ, बेबी सर की फाइनेंस कंपनी को चेक दिया था मैंने। वो चेक बाउंस हो गया है। 25 लाख का चेक है ना, वो यहाँ आए हुए हैं। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। आजकल एक केस बहुत ही चर्चा में है, पद्मनाभन के घोटाले का केस, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने 500 करोड़ का घपला किया है। अब ये केस एक नए मोड़ पे आ गई है। 500 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या किया? मुझे 500 करोड़ नहीं चाहिए, हो सके तो 2 करोड़ के हत्या इस केस या में फिर अभी 1 करोड़ कोई भी सबूत चलेगा। नहीं लगा है। क्यों माँ? मैं भी आता हूँ। अच्छा हुआ कि वो लोग मेरे पास आई, इसलिए पता चल गया, नहीं तो तुम्हारे घर में वकील की नोटिस आने के बाद ही पता चलता। दीदी वो बात ऐसी है कि मैंने फाइनेंस कंपनी को एडिशनल जमीन के लिए चेक दिया था और केवल 5 लाख का दिया था, पर वो गधा पैसा भरना भूल गया। मैं क्यों 25 लाख का चेक देकर इन्हें फंसाऊंगा? हाँ, उसने किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के बैंक से लोन लिया था। उसकी प्रॉपर्टी हिरासत में ले लेंगे, तभी फाइनेंस वाले ने लोन क्लोज कर दिया और बाकी के पैसों के लिए चेक दे दिया। देखकर तो नहीं लगता ये ऐसा करेगी। उसके पिताजी ने लिया था, वो लड़की नहीं जानती। तुम एक काम करो, मैं उस लड़की को बुलाती हूँ, उससे टाइम ले लो। ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? कैसे बताऊं? अगर हम बड़े आदमी बनने का नाटक करेंगे तो कभी ना कभी तो उन्हें सच पता ही चलेगा। इसीलिए उसे बता दीजिए कि हम लोग उस टाइप के आदमी नहीं हैं। अब आप ही बताइए कि आखिर मैं इससे झूठ कैसे बोलूं? आप बहुत ही खतरनाक हैं। मेरा नाम स्टैलिन है। मैंने एक आदमी को चेक दिया था उसकी मदद करने के लिए, पर मैं ही मुसीबत में पड़ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। आप लीगली मूव कर दीजिए, क्योंकि पद्मावती जो है वो मेरी वकील है, तो किसी और वकील को देख लीजिए। आपके पास पैसे नहीं है, मैं जानती हूँ। आप जेल चले जाएंगे तो भी मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं एक प्रोमिसरी नोट साइन करके देता हूँ और उसमें मेरा नंबर भी होगा। आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो आप तो जानती ही हो। मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई हमें पैसा देने वाला है, और मेरे घर की हालत कैसी है तुम अच्छी तरह जानते हो। कम ऑन पपी। ए भागो मत, मेरी बात सुनो। मेरी बात क्यों नहीं मानती तुम? हाँ पप्पी। पप्पी पसंद है तुम्हें? बहुत पसंद है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मैं पसंद हूँ या ये पप्पी? पप्पी। देखो ये कुछ दिनों के लिए यहाँ पर है, इसलिए कुछ ही दिनों के लिए इसके साथ खेलना होगा। इसे हम जल्दी विदा कर देंगे, यही सोचकर इसे घर में ले जाना। बात समझ में आ गई ना? ठीक है जाओ खेलो। रुको रुको पपी। सुनो, तुम्हें कुछ कहना है? तुम बेटे को डराते क्यों हो? हाँ, एक सेकंड ना। क्या सर, यूनिफॉर्म में? अरे कुछ नहीं यार। क्या अरेस्ट का सीजन शुरू हो गया क्या?
कैसी बातें करते हो यार, थोड़ा सावधानी से रहो, खतरा बहुत है। सर। न्यूज़ देखते हो कि नहीं? सर तो किसी पर्वत की तरह खड़े हैं। 500 करोड़ रुपए हो तो मैं क्यों डरूंगा सर। फिर भी सोलोमन, आखिर ये करोड़ों का मामला है। पार्टी वालों ने सर के अरेस्ट होने के बाद भी अपना मुंह बंद रखा, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, सर का मान रखा। ऐसा कुछ नहीं है सर। 500 करोड़ रुपए किसी ने साइन करके नहीं लिया है और ना ही सर ने किसी को दिया है। सोलोमन, इसमें तुम्हारा क्या रोल है? जान चली जाएगी सर, सुनने वाले की और पूछने वाले की भी। ये क्या कर रहे हो तुम? शराब पी के मजे करोगे? हाँ, करंट बिल, टैक्स बिल, ये सारी बिल्स भरने के बाद सिंगल मॉल्ट विस्की पीने के पैसे नहीं हैं जेब में। ये लीजिए। अच्छा ये बताओ, हाँ, कभी किसी इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती की है जिससे तुम्हें बहुत बुरा लगा हो? पहली बार साहब की बेइज्जती होने के बाद उनको इतना बुरा लगा है, सच कह रहा हूँ। मेरी तो रोज ही बेइज्जती होती है, सोचो मेरा क्या होता है। अबे तू भी ना। सुनो। हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम? खाने के लिए कुछ लाने जा रहा हूँ। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, उधार ले लूंगा। ये लो, आप किसी से उधार मत लेना। पागल हूँ क्या, अभी उधार लूंगा। सर। हाँ? इंतजार कर रहे हो क्या? इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। पहले पद्मनाभन के लिए, अब तुम्हारे लिए। मैं जेल में जाके पद्मनाभन सर से मिला था। मैंने सारा हिसाब किताब पद्मनाभन सर को साफ साफ लिख के दे दिया है। दुनिया में सारी समस्या पैसों को लेके ही शुरू होती है, उसी के लिए हाथापाई तक हो जाती है। लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। सोलोमन, तुम सोच रहे होगे कि मैं मारवाड़ी बनियों की तरह पैसों का हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ। दरअसल ये रकम बहुत बड़ी है ना, यही समस्या है। इतनी बड़ी रकम के कारण मुसीबत होगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं समझ गया। कभी कभी सर के बात और व्यवहार से लगता है कि सारा पैसा लेकर मैं चला जाऊं। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? जरूरी काम था।
इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। हिसाब में 2.5 करोड़ का डिफरेंस है। वो हिसाब तुम सर का जो हिसाब है उससे मिलाकर देख लो। सोलोमन, तुम्हारा प्लान क्या है? आखिर करने क्या वाले हो तुम? ऑस्ट्रेलिया में जो बेटी है और दुबई में जो बेटा रहता है, उनके नाम से वो पैसा देंगे क्या? सब देंगे सर, लेकिन अभी नहीं होगा। अगर पैसा निकाला तो सबको शक हो जाएगा। टेंशन थोड़ा कम होने दो, प्रॉब्लम सॉल्व होने दो, हम सब सही करेंगे ना। सर ने हमें 500 करोड़ रुपए दिए हैं, शांति से कुछ दिन जेल में काटने दो उन्हें। सोलोमन, तुम अभी जाओ यहाँ से। पैसे कैसे निकालने हैं ये हमें आता है। मेरे प्यारे सर, टेंशन मत लीजिए, पद्मनाभन सर हमारे साइड हैं। सर, अभी आप विदेशी माल पी रहे हैं ना, अपने देश का देसी माल पीजिए सर। 2 पैक मारेंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। या अल्लाह। सोलोमन, तुम 2 पैक की बात कर रहे हो। मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारी उम्र से ज्यादा है। जो 500 करोड़ की लूट हुई है उसमें पद्मनाभन सर का नाम आया है। ये पैसा किसके पास है, कहाँ है, अभी तक नहीं पता चला है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब इसका फैसला क्या आता है, इसी बात का जनता इंतजार कर रही है, क्योंकि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता। पर जब तक के फैसला नहीं आ जाता तब तक पद्मनाभन जी जेल में ही रहेंगे। अब सुनते हैं खेल समाचार। सहवाग की डबल सेंचुरी से पूरा भारत खुश है। सर आपसे मिलने के लिए कोई आया है सर। आदमी है या औरत है? आदमी है सर। एक नेल कटर मिलेगा। और क्या हो रहा है? पेपर में न्यूज आया है। वो सब छोड़ो, पैसा मिला या नहीं? मिला, सेफ है। फिलहाल उसे संभाल के रखो। मेरे कहने तक कुछ मत करना। पैसा सेफ रहे इस बात का ध्यान रखना। पैसा घर पे रखा है सर। तो अब जाओ यहाँ से। पठान 2.5 करोड़ का हिसाब तुम्हारे अकाउंट में लिखा है। मैंने पठान से कहा अगर सोलोमन लिया है तो कोई ना कोई कारण होगा। सर जरूरत थी इसलिए थोड़ा रोलिंग के लिए लिया, बताना भूल गया सर। पठान मुझे बहुत पहले से जानता है। 1 करोड़ रुपया मेरे पास है, बाकी खर्च किए गए पैसों का हिसाब 2 हफ्तों में दे दूंगा सर। तुमने जो पैसे खर्च किए हैं हमारे लिए ही किए हैं, जानता हूँ। उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं। तुम तो बस 1 करोड़ संभाल के रखो, समझ गए? मैं पठान को दे दूंगा। नहीं, तुम अपने पास ही रखो। सोलोमन, पैसा लालच देता है। कल ये पैसा हम दोनों के बीच दरार पैदा कर सकता है। 500 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। इसे न मैं छोड़ सकता हूँ और न तुम। सोलोमन, घर में सब खुश है ना? सब खुश है सर। सुनो, हाँ? तुम गैस सिलेंडर दे सकते हो क्या? गैस खत्म होने वाला है। हाँ ठीक है, ला दूंगा। हाँ भाई, मुजीब की दुकान में बैठकर आपको मारने का प्लान बनाया है, सब गांव वाले कहते हैं। वो कहाँ से आया ये पता चल जाए तो हम उसे मार देंगे। मैं जाके गैस लेकर आता हूँ, ब्लैक में बेचने के लिए रखा था मैंने। माँ जी, चलता हूँ मैं। ठीक है, चलता हूँ भाई। तुम जो बोल रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये ब्लैक करने वाली चीजों का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। कितना पैसा चाहिए? पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि पुलिस तुझे पकड़ेगी और मुझे भी, समझ गया? भैया,
तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। हम सब के सब अंदर जाएंगे और बहुत दिनों के लिए। मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको, ये लो, मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की तरह हो, बुरा मत मानना। सुनो, तुम एक काम करो, दीपावली में तुम इसे अपने घर के बाहर फोड़ना।